अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर सदाकत अली चन्ना। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो हमारे पास है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग कोशेंट लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोशेंट लॉ के थ्रू हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है कि यहाँ पे जो कोशेंट लॉ हमारे पास होता है, मतलब कि जब हमारे पास डिवीजन हो एक्सपोनेंट में, तो हम क्या करते हैं, कोशेंट लॉ में हमने क्या करना होता है, हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं अगर हमारे पास बेस सेम हो तो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। और अगर हमारे पास जो बेस सेम ना हो तो हम क्या करेंगे, अगर बेस सेम ना हो और उसके अलावा पावर सेम हो, एक कंडीशन ये होती है हमारे पास, हमें बेस सेम हो जाते हैं हमारे पास और पावर हमारे पास सेम नहीं होते तो हम क्या करते हैं, पावर में सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि हमारे पास बेसिस चेंज होते हैं मगर पावर सेम होते हैं, तो हमने क्या करना होता है, इसको डिवाइड फॉर्म में रख के इसको पावर जो है जो इन दोनों का जो सेम पावर है वो वन टाइम हमने यहाँ पे रखना होता है। तो चलते हैं मजीद इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसको सॉल्व करते हैं। 5/7 डिवाइडेड बाय 5/4 सोल्यूशन, ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें पता है कि अगर हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है, 5 डिवाइड होता है तो डिवाइड में हम इस तरीके से रखते हैं, यहाँ पे इसको पावर है 4। अब क्या करेंगे, देखें बेसिस हमारे पास सेम है तो हम क्या करेंगे, इनके पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 हम वन टाइम लेके आएंगे यहाँ पे, फिर ऊपर वाले पास हमारे पास है ऊपर 7 पावर, तो यहाँ पे है 4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 और उसके ऊपर जो पावर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। 7 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 7 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रोसेस था जब हमारे पास बेसिस सेम होंगे, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1 हमने सॉल्व किया, प्रॉब्लम नंबर 2 पर हम आगे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास है, सेम हमारे पास बेसिस दिए गए 5/7, इसके ऊपर पावर जो है वो है 5 और डिवाइड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे 5/7 सेम और इसके ऊपर जो पावर हमें दिया गया है वो दिया गया है 2। तो अगेन देखें हमारे पास बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, सेम वन टाइम, मतलब कि इसको इसके बेस को वन टाइम हम यहाँ पे नंबर्स लाएंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, वन टाइम हमने लेके आए यहाँ पे। अब हम करेंगे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/7 और इसका जो पावर आ जाएगा वो आएगा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये थे प्रॉब्लम जो बेस सेम वाले हैं और उसके अलावा हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके बेस सेम ना हो। तो ये यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है और उसके अलावा भी हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसके बेस सेम आ रहे हैं। ठीक है, मगर उसके जो पावर है वो सेम नहीं है। ये प्रॉब्लम थे जिसके बेस सेम है हमारे पास मगर पावर सेम नहीं। और उसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम हैं जो अब हम सॉल्व करेंगे, बेस सेम वाले हमने सॉल्व की, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके हमारे पास बेसिस सेम ना हो। ठीक है, तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब तो उसके बाद ये हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए यहाँ पे, एक ये हमने सॉल्व किया और एक दूसरा ये हमने सॉल्व किया। अब ये हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास नंबर 5 है जिसमें हमारे पास बेसिस सेम नहीं। देखिए यहाँ पे बेस 5 है तो यहाँ पे बेस 3 है, तो हम 5 को सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं 5 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 है और उसका पावर जो है वो है 6, उसको डिवाइड करना है किसके साथ, 3 के साथ हमने उसको डिवाइड करना है और 3 का हमारे पास पावर क्या है 6। अब यहाँ पे देखें, आ जाते हैं सोल्यूशन पे और इसको सीधा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि बेसिस तो हमारे पास सेम नहीं है और यहाँ पे हमारे पास पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 5 and 3
ये हो गया डिवाइड फॉर्म में हमने इसको रख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड फॉर्म में रखते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये सेम हमारे पास पावर आए बस आ रहा है, तो हमने क्या करना है, वन टाइम इसको 6 रख देना है। ये हो गया हमारा सोल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। इसको हमने कंप्लीट यहाँ पे मतलब कि सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट इसको मैंने रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे पास बेसिस सेम ना हो और पावर सेम हो तो ये वाला प्रोसेस है जो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 था, मतलब कि 1 इस हिसाब से कि यहाँ पे बेसिस हमारे पास सेम नहीं थे, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 था, बेसिस सेम ना होने वाला, और इसका हम प्रॉब्लम नंबर 2 भी करेंगे। तो एक दूसरा हमारे पास 5 के बाद प्रॉब्लम नंबर 6 है। ठीक है, पहले मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 सॉल्व किया, उसके बाद ये वाले मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम हमारे पास आ रहे हैं, तो ये इसी वे के साथ सॉल्व होंगे। तो ये मैंने सॉल्व नहीं किए टाइम बचाने के लिए और वीडियो को लंबी ना होने देने के लिए। ठीक है, तो अब ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया नंबर 5, जिसमें हमारे पास बेसिस सेम नहीं थे और पावर सेम थे, और ही से रिलेटेड हम ये भी प्रॉब्लम नंबर 6 भी करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास बेसिस सेम नहीं है। अगेन तो आ जाते हैं यहाँ पे इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो देखें, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये किस तरीके से हम इसको रखेंगे, इसको लेके आएंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, और 10 के साथ नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, और यहाँ पे 5 हम वन टाइम लेके आएंगे, मगर एक चीज़ और भी यहाँ पे हमने करनी है, वो करनी है सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम फर्दर इसको नीचे लेके आएंगे और इस पर टेबल पढ़ेंगे। इस पर जाएगी 2 की टेबल 5 टाइम और 2 की टेबल यहाँ पे जाएगी 1 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। मगर ये फर्दर हम इसको इस तरीके से नहीं रखेंगे, हम इसको अगर कोई भी डिजिट आ जाए हमारे पास तो उसके नीचे अगर 1 हो तो ऊपर वाला जो नंबर है वो सेम ही आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे हम रखेंगे 5 और 5 के ऊपर हमने रखना है पावर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 थी, उसका हमने प्रॉब्लम नंबर 4 कर दिया। तो ये दो कंडीशंस थी जिससे रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम थे, हमने इनको सॉल्व कर दिया। आप मज़ीद देखें तो यही हमारे पास जो है कंडीशन आ रही है, बेसिस सेम नहीं है पावर सेम है, और यहाँ पे बेसिस सेम है तो यहाँ पे पावर सेम नहीं है, मतलब कि ये दो कंडीशंस हमारे पास आ रही हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हम नंबर 2 को करेंगे जहाँ पे हमने वेरीफाई कर रहा है कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम दिए गए हैं ये इसके बराबर हैं या नहीं है। तो हम यहाँ पे अब प्रॉब्लम नंबर 2 पर आ जाएंगे। तो अब आ जाते हैं हम नंबर 2 की तरफ जो हमारे पास है वेरीफाई। अब यहाँ पे हमने वेरीफाई क्या करना है, नंबर 1 को हम यहाँ पे रख लेते हैं 2/9 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2/9। ठीक है, तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि ये इक्वल है इसके, मतलब के 2 के ऊपर पावर 3 और डिवाइड 9 के ऊपर पावर 3। तो ये इसके इक्वल है। अब हमने यहाँ पे कंफर्म करना है कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। इसके यहाँ पे पावर हमारे पास 2 है। ठीक है, 2। तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास अगर बेसिस सेम है, ठीक है, ये बेसिस हमारे पास सेम है, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो ये बेसिस हमारे पास सेम है, तो हमने क्या करना है, 5 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 एंड इसके ऊपर जो पावर आ जाएगा वो आ जाएगा 3, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस पूरे को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इस तरीके से आ जाए। तो अगर यहाँ देखें हमारे पास बेसिस सेम नहीं है, ठीक है, बेसिस सेम नहीं है पावर सेम है, तो इसको हम किस तरीके से रखेंगे, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं कि 2/9 और इसका जो पावर सेम है तो उसको हम इस तरीके से रख सकते हैं। तो अब देखें कि ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है दोनों साइड्स में वो हमारे पास सही मतलब क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे इसके इक्वल है। और यहाँ पे हमने वेरीफाई किया कि हमारे पास बेसिस सेम थे, हमने क्या करना है, पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो 5 में से 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास
2/9 के ऊपर पावर आ गया 3। और यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम नहीं है, नंबर 2 हमारे पास जो बेसिस सेम नहीं होते हैं उसमें जो ला है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बेसिस इसको हम डिवाइड फॉर्म में रखेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास पावर सेम है तो पावर 1 टाइम हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कंफर्म कर दिया कि ये इसके बराबर हैं। ठीक है, चलते हैं नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 2 जो हमारे पास दिया गया है इसको 2 यहाँ पे हम रखेंगे और देखें यहाँ पे है -3, उसके ऊपर पावर है 8 और यहाँ पे डिवाइड करता है कर रहे हैं इसको 5 के साथ और इसके ऊपर भी पावर हमारे पास 8 आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास बराबर है, कहा जा रहा है कि ये बराबर है 3/5 और इसके ऊपर पावर दिया गया है 10 और इसको फर्दर डिवाइड किया जा रहा है इसको किसके साथ 3/5 जिसके ऊपर पावर दिया गया है 2। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, सीधा करेंगे तो देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर माइनस के नंबर को माइनस के नंबर के साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3/5। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास जो है बेसिस सेम है, पावर चेंज है, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास जो 10 है, देखें बेसिस सेम हम बेस सेम रख लेते हैं। ठीक है, 2/5 ये आ जाएगा इसका बेस। ठीक है, और सॉरी 3/5। अब यहाँ 10 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट करना है, मैं इसको डायरेक्ट ही कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो आपने 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सारी बात है 8 आ जाएगा। तो ये देखें दोनों बराबर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये भी हमारे पास ये हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। अब देखें प्रॉब्लम नंबर 3 पर हम आ गए, तो ये यहाँ पे कंफर्म है। आप देखें यहाँ पर बेसिस सेम है। ठीक है, तो 5 से आप 7 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x/y और उनकी जो पावर हो जाएगी वो आ जाएगी 2। ठीक है, तो इसको भी अगर आप सेम रखेंगे, डिवाइड पोजीशन में रखेंगे, यहाँ पे बेसिस चेंज है, पावर सेम है, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये इसको मैंने यहाँ पे ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हम इसको हमने इसको भी सॉल्व कर दिया यहाँ पे विदाउट इसको राइट किए हुए। अब आ जाते हैं हम नंबर 6 की तरफ, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। नंबर 6 से हमारे पास 5 उसके ऊपर है पावर 11 डिवाइडेड बाय 5 एंड 8 जो हमारे पास है इज इक्वल इसके 20 के ऊपर पावर 3 और इसको डिवाइड करना है इसके साथ 4 जिसके ऊपर है पावर 3। ठीक है, अब देखें यहाँ अगर हम 5 यहाँ पे बेसिस सेम है। ठीक है, तो 11 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर लें, आ जाए यहाँ पे सोल्यूशन पे, तो आप 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 11 में से 8 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये जाहिर बात है 3 बचेगा। अब इस यहाँ पे आ जाएं तो देखें यहाँ पे आ गया हमारे पास बेसिस, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो और यहाँ पे सेम थे और यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो 20 एंड 4, अब अगर इसके पावर सेम है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक स्टेप हम नीचे आ जाते हैं तो ये हो गया 5 और उसके ऊपर 3। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल की साइन को हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगी, तो अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये सिंप्लीफाई हो रहा है। तो 20 पे जो टेबल जाएगी 5 की, ठीक है, तो ये जाएगी यहाँ पे 5 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे जाएगी 1 टाइम और उनके ऊपर जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे 5 और इसके ऊपर पावर 3 था और यहाँ पे आ जाए तो 3 को मैं सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे देखें 1 5 को डिवाइड करेगा तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे हमारे पास 5 ही आ जाएगा और ऊपर इसके आ जाएगा 3। तो ये हो गया यहाँ पे कंफर्म। और यहाँ इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 4.3 यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दी मखसूस प्रॉब्लम सॉल्व करके,
जो अहम थे। ठीक है, और इस जो हमारे एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।